डियर लर्नर्स, वेलकम टू के एस पॉइंट। आज मैं पढ़ाऊंगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और विषय कौन सा है? विज्ञान। विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगे 2023 में जो आए थे। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। और ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नौसादर, दूसरा है नमक, तीसरा है आयोडीन, चौथा है कपूर। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नमक। सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा नमक, ये सही हो जाएगा। फिर है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो पहला है ऑप्शन निपंथीस, दूसरा है संडियू, तीसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है हमारे? ये हमारा नेपंथीस, ये भी है हमारा कीटभक्षी पौधा, संडियू ये भी है, और वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी हमारा कीटभक्षी पौधा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, उपर्युक्त सभी। ये सारे हमारे कीटभक्षी पौधे हैं। फिर थर्ड नंबर प्रश्न है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? पहला है हमारा वाष्पन, दूसरा है छानना, सॉरी ये छानना लिखा है, छापना लिख गया है गलती से, इसको सही कर लीजिएगा, छानना। और फिर तीसरा है निथारना, फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छानना, हम नमक को छान तो नहीं सकते। निथारना मतलब उसको अलग करना पानी से, वो भी नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, वाष्पन। मतलब नमक जो है पानी में है, पानी में जो है नमक है, और जो पानी है वो वाष्प के द्वारा उड़ जाएगा, उससे हमारा नमक प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। ऑप्शन सही हो जाएगा वाष्पन, पहला। फिर है फोर्थ नंबर है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, ये सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन दिया क्विंटल, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है ग्राम, चौथा है टन। तो इसमें द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन सही है दूसरा नंबर, किलोग्राम। फिर आते हैं फिफ्थ नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा है शर्करा से, चौथा है पर्णरहित से। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, जल से। H2O होता है तो उससे ऑक्सीजन निकलती है, तो वो जल से। फिर आते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 6 नंबर है क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन वाटर क्या होता है? रेन मतलब वर्षा, वाटर मतलब पानी, हार्वेस्टिंग मतलब संचयन। वर्षा के पानी का संचयन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर लिखा है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमिगत जल की उपलब्धता कम है, वहाँ पर वर्षा होने पर वर्षागत जल का संचय किया जाता है। जहाँ पर भूमिगत जल जो है कम है, वहाँ पर वर्षा होने पर उस जल को, जो वर्षा का जल होता है, वो उसको संचय कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, तथा जगह जगह पर कुआं बनाकर वर्षा के जल का संचय किया जाता है। और बाद में इसको उपयोग में ये लोग फ्यूचर में, भविष्य में उपयोग में लाते हैं जब पानी की कमी हो जाती है। इसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वर्षा जल का संचयन कहते हैं। फिर आता है हमारा 7 नंबर, गति का तृतीय नियम क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर है, गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलना, तो वो हमारा उदाहरण हो जाएगा। फिर है 8 नंबर, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है? द्रव है। पदार्थ की वह अवस्था द्रव है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, जो वो हमारी है द्रव अवस्था। जैसे ये भगोना हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे एग्जाम्पल, ये भगोना है, इसमें हमने पानी रखा, ठीक है, ये पानी भरा, और उसी पानी, ये 2 लीटर पानी है, इसका जो आयतन है वो 2 लीटर है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ये हमने बड़ी बाल्टी ले ली, यही 2 लीटर पानी हमने इस बड़ी बाल्टी में भर दिया, तो उसकी आकृति तो, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति अनिश्चित है। इसमें ये कम लगेगा और इसी भगोने में यही 2 लीटर पानी ज़्यादा लगेगा। तो पदार्थ की वह अवस्था द्रव अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। उसको जैसी आकृति वाले उसमें डाला जाएगा, वो वैसी ही उसकी आकृति हो जाएगी। अगर इसको ग्लास में डालेंगे तो ये भगोने से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी आकृति उसी उसमें हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो दोलन गति को आवर्ती गति के नाम से भी जाना जाता है। आवर्ती का अर्थ मतलब क्या होता है? बार बार उसी दिशा में गति करना, उसी को आवर्ती गति कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 2 बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूलता हुआ बालक,
दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूला जाता है तो उसी दिशा में जाता है, फिर वापस आता है, उसी दिशा में जाता है, फिर वापस आता है। तो वही एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे झूला झूलता हुआ बालक। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के, सॉरी ये तत्वों लिखा है, तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। फिर है हमारा 11 नंबर, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। मृतोपजीवी कौन से होते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। ये सभी को आता होगा, सभी ने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा कवक हो गया, जीवाणु हो गया। कवक और जीवाणु जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये था हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। आगे भी मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।